वेलकम टू द टीवाईजी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं दो अनूठे गेस्ट, सौम्या बंसल एंड खुशी राठी। वेलकम टू देम। हेलो गाइस। ओके, सो टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। तो हमारा आपसे दोनों से पहला सवाल ये है कि आज के दौर में फेमिनिज्म को बहुत ही गलत तरीके से डिफाइन करते हैं लोग। तो आपके हिसाब से क्या सही डेफिनेशन है फेमिनिज्म? मेरे हिसाब से फेमिनिज्म की सही डेफिनेशन है सबके राइट्स को इक्वली रखना, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। लेकिन फेमिनिज्म तो कहता है कि विमेन के राइट्स मैन के बराबर होने चाहिए, या कभी कभी ऊपर भी। सबके राइट्स सबके राइट्स बराबर होने चाहिए। ओके, खुशी तुम्हारे क्या views हैं? Feminism is not just about women getting equal rights, it's about getting men and women getting equal rights. मैन को भी equal rights मिलने चाहिए और women को भी equal rights मिलने चाहिए। तो क्या आज का समाज ये फॉलो कर रहा है? आजकल के टाइम में लोगों का फेमिनिज्म के लिए ये पर्सपेक्टिव बन चुका है कि फेमिनिज्म इज अबाउट हेटिंग मैन, बट दिस इज नॉट द फेमिनिज्म इज नॉट द आइडिया ऑफ हेटिंग मैन। इट इज अबाउट गेटिंग इक्वल डिसीजंस टू मैन एंड वुमेन। दिस इज फेमिनिज्म। बिल्कुल सटीक आई जवाब है, एग्री विद खुशी। बहुत सही जवाब है। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज के सिनेरियो में वुमेन को किस हद तक जस्टिस मिल रहा है? हम विमेन्स डे तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे व्यूज में भी क्या है कि कितना जस्टिस मिल रहा है? सबके लिए अलग अलग है जस्टिस। हर वुमेन के लिए भी वो जस्टिस अलग है, तो उसको एक नंबर से क्लासिफाई नहीं कर सकते कि है ना किसी को 100% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे आज भी ना कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि विमेन के लिए बसेस में, ट्रेन में सीट्स रिजर्व होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये लोग बात भी करते हैं कि इन्हें इक्वालिटी चाहिए। अब अगर इक्वालिटी चाहिए तो रिजर्वेशन हटाओ, या अगर रिजर्वेशन चाहिए तो इक्वालिटी का टैग हटाओ। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि कितना सही लगता है कि हाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, या कितना है कि नहीं होना चाहिए। जहाँ नेसेसरी है वही होना चाहिए रिजर्वेशन, हर जगह रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। और नेसेसरी कंडीशंस क्या है? जैसे कि फिजिकल एबिलिटीज में कहीं कहीं जहां वुमेन्स लैक करती है वहां पे रिजर्वेशन देना चाहिए। बट एजुकेशन फील्ड में जैसे कि एसटी एससी को मार्क्स के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलता है, वैसे गर्ल्स को नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, खुशी तुम्हारे कुछ व्यूज हैं इस बारे में? आई अग्री विद सौम्या, बट जस्टिस अभी तक बहुत हद तक वुमेन को मिल चुकी है, बट इट इज अ लॉन्ग वे टू गो इवन नाउ। अभी तक भी बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पर वुमेन को पूरी पूरी जस्टिस नहीं मिली है। लाइक रिजर्वेशन की अगर बात आती है तो बसेस और ट्रेन्स में रिजर्वेशन जो वुमेन के लिए किया है, मेरे हिसाब से वो सही है, गलत नहीं है। बिकॉज फिजिकली वुमेन आर नॉट ऑलवेज वेरी स्ट्रांग, तो उन लोगों के लिए ठीक है, रिजर्वेशन किया है, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। बट एजुकेशन में हाँ शायद थोड़ा सा रिजर्वेशन कम होना चाहिए। वुमेन को जितना रिजर्वेशन मिलता है उतना नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे मोलेस्टेशन, हेरसमेंट्स, असॉल्ट्स, ऐसे बहुत से केसेस ना हमारे सामने आते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए अब थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा एक्शन लेने लगी है। जैसे काफी केसेस में अभी एनकाउंटर्स हुए हैं, लोग भी थोड़े अवेयर हो रहे हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पे क्या लगता है, क्या करना चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल को, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? पर्सनल लेवल पे सबको अपने तरफ से एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे फिर वो लड़के के लिए लड़की की तरफ से हो या लड़की के लिए लड़के की तरफ से हो। दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, मैं मेरा ना एक किस्सा बताता हूँ कि ये टीवाईजी किस तरीके से शुरू हुआ था, क्या है क्या नहीं है। मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, तब हमारे साथ एक लड़की थी, काजल। 8th स्टैंडर्ड में थी, वो भाई मानती हम्म। थी मुझे। उस टाइम ना क्या सिनेरियो हुआ हम्म। कि हमारी बस में थी, काजल आती थी और साथ में एक लड़का आया करता था लक्ष्य नाम से। तो वो लक्ष्य काजल से जस्ट पहले वाले स्टॉप पे उतर जाता था, और जस्ट उतरने के बाद वो एक्टिवा लेकर आता और काजल के घर के पास आता, रुकता रोज, और उसे छेड़ता, परेशान करता किसी ना किसी बात पर। और हमने काफी टाइम नोटिस किया, फिर काजल हम लोगों के पास आई एक दिन लेकर कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है भैया, ये अब मैं इस स्टेज पर क्या करूं। हमने उसको जस्ट तब तो संभाला कि हाँ अभी तो कंट्रोल कर, हम इसके लिए करते हैं कुछ। हम नेक्स्ट डे काजल के साथ उतरे, पहले ही उतर गए और छुप गए वहां साइड में। हमने कैमरा सेटअप किया था, और जब वो आया तो हमने पहले पूरा रिकॉर्ड किया कि वो कर क्या रहा है, और उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उसकी अच्छे से पिटाई करी। वो क्लिप लेकर हम स्कूल भी गए, बातचीत करी वहां टीचर से, उसे सस्पेंड कर दिया था 7 दिनों के लिए।
लेकिन ना हम्म उस टाइम एक पॉइंट जो था मेरे माइंड में वो ये था कि आज उसके साथ मैं खड़ा था, तो उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई और वो ये बात बोल पाई कम से कम मुझे। लेकिन ना आज की हम्म सिनेरियो में बहुत से ऐसे केसेस हैं। तुम सुनते हो रेप के केसेस के बारे में, अगर तुम्हें पता हो तो पिछले साल के और इस साल के आंकड़े में 28,000 के अराउंड केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इन हम्म आंकड़ों को भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में हर 16 सेकंड्स में एक रेप हो रहा है। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स कहते हैं। पर्सनल रिकॉर्ड्स अगर देखे जाए तो ऐसे बहुत से केसेस है जहां कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही। उसका रीजन जस्ट बिकॉज समाज का दबाव, किसी बड़ी पर्सनालिटी का दबाव है। बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि फैमिली जो है वो अपनी इज्जत के दबाव में आ जाती है कि भाई हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ये कहकर। ऑल्दो इन केसेस को रजिस्टर कराने से तुम्हारी इज्जत मिट्टी में क्यों मिल रही है भैया? तुम्हारे साथ अगर कोई क्राइम हुआ है, तुम उसके विक्टिम हो, तो उसे प्रॉपरली तुम जस्टिस के लिए अप्लाई तो करो। ऐसी चीजें तो आज के समाज में हो ही नहीं रही है। बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी डर के मारे बैठ जाते हैं। तो बस उसी चीज को हम क्लियर कर रहे हैं कि भाई हिम्मत हो सब में अपना अपने लिए फाइट करने की। भाई तुम्हारे साथ कोई क्राइम हुआ है तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर क्राइम हो रहा है। लेकिन अगर तुम उस क्राइम के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो तुम्हारा उससे भी बड़ा क्राइम है। और उसके अलावा एग्जैक्टली राइट थर्ड पार्टी जो ये सब कुछ देख रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है, तो वो थर्ड पार्टी उन क्रिमिनल से भी बड़ी क्रिमिनल है, जिसने शांति से सब कुछ देखा, अपने रिएक्शन दिए कहाँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दी। क्या कर लिया उससे उन लोगों ने? निर्भया केस के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, दोनों ने सुना होगा, राइट? हम्म 2012 का केस था और जस्टिस कब मिला? 2019 में उन 4 जनों को फांसी हुई थी। मतलब 7 साल लग गए हाँ हमारी गवर्नमेंट को ये प्रूफ करने में कि उन 4 जनों ने रेप किया था। या 7 साल उस चीज में लग गए कि भैया ये यही है, इन्हीं को पकड़ो, या इनको फांसी की सजा दें कि नहीं दे। 7 साल इसमें लग गए। वो 7 मिनट वो बच्ची नहीं टिकी, 7 मिनट में वो निकल गई, खत्म था सब कुछ। सिंगापुर लेके गए थे उसे, इंडिया से फ्लाइट में गई सिंगापुर, वहां डॉक्टर्स ने हालत देखते ही मना कर दिया था कि नहीं बचेगी। अच्छा, डॉक्टर्स भी एक चीज कहते हैं, इंसान अगर कहीं भी किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, कितनी क्रिटिकल कंडीशन में, उसे कभी भी दवाइयां नहीं बचाती है, उसे बचाती है अंदर की हिम्मत। हम्म अगर कोई पर्सन जीना चाहता है तो वो क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन को भी जी जाएगा। और अगर उसने मन में ठान ही लिया ना कि मुझे नहीं जीना, तो फिर वो हल्की खांसी बुखार में भी मर जाएगा। और वही हालत होती है उस टाइम विक्टिम की। तो एट अ पर्सनल लेवल तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो इसके लिए? एक तो सबसे पहले खुद के अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए खड़े हो सके, है ना। वो हिम्मत होना सबके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, है ना। और दूसरी बात है कि सब लोगों का जो स्टार्टिंग होती है ना, बेसिस वो एजुकेशन होती है। सब लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो स्टार्ट होती है सबसे पहले फैमिली से। स्कूल वगैरह की एजुकेशन तो हमने देखी है, कुछ ज्यादा काम आती भी नहीं है। बट फैमिली एजुकेशन जो होती है ना, जो घर में सिखाई जाती है कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू ट्रीट वुमेन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो सही लेवल की एजुकेशन मिलने लग जाए तो ये बहुत सारे केसेस बहुत कम हो सकते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग में ये तो होता है कि हमें फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल्स को ये इंश्योर नहीं किया जाता कि उनके साथ कोई खड़ा है जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वो हिम्मत किसी में आ ही इसलिए नहीं पाती क्योंकि वो अपब्रिंगिंग में ही नहीं है। सबके लिए वो ही कि हाँ कुछ हो गया तो चुप हो जाओ, बदनामी होगी और वो सभी है। तो वो अब हमारी अपब्रिंगिंग में ही नहीं है। तो वो हिम्मत हमें अपनी अपब्रिंगिंग में डालनी पड़ेगी, वो जो वैल्यूज और वो हिम्मत की नीड है। देखो, बात जहां तक हिम्मत की है ना, तो वो अंदर से जगानी ही पड़ेगी। देखो, मेरा स्टार्ट किया था जब मैंने ये, अभी मेरे साथ अराउंड 10 से 12 लोगों की टीम है। और जब भी इस बारे में कुछ भी बात होती है, हमारे इवेंट्स के बारे में, हम सब साथ बैठ के डिस्कस करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं अकेला था। उस समय मैंने सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखी थी
कि 100 की शुरुआत 1 से होती है, तुम्हें वो 1 बनना ही पड़ेगा। हिम्मत की बात है, अगर तुम ये सोच राइट। रहे हो कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ तुम्हारा सपोर्टर बनेगा। तुम्हें अपने अंदर ये जगाना होगा कि तुम आगे खड़े हो तो तुम्हारे पीछे वाले में हिम्मत हो, कि तुम आगे खड़े हो ना, उसके अंदर वो हिम्मत जगाओ, तो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही बनेगा। तो ठीक है, फिर हम आज का सेगमेंट को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।